विफाकी हुकूमत की नाक के नीचे पिम्स अस्पताल के NICU में 14 नौज़ायदा बच्चों की दिल खराश मौत। अरबाब इख्तियार और पिम्स इंतजामिया की कारकर्दगी पर संगीन सवालात। आग जिस तरह भी लगी, मगर सवाल यह है कि उसे फौरी बुझाने का मौसर निज़ाम क्यों मौजूद नहीं था। नर्सरी में फायर अलार्म क्यों नहीं बजा। नन्ही जानों को इंक्यूबेटर से निकालकर महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने का मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं था। पिम्स में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि ऐसा अलमिया है जो मुद्दतों हर दर्दे दिल रखने वाले इंसान को रुलाता रहेगा। सानहा पिम्स अस्पताल तहकीकाती कमेटी के सरबराह का जाए वक़्वा का मुआयना, डिप्टी कमिश्नर की ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी आग लगने का सबब और टाइमलाइन का तयन करेगी। अमले की मौजूदगी, रेस्क्यू ऑपरेशन और अस्पताल में हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने 48 घंटे में पूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सिर्फ मासूम जानों का अलमिया नहीं, 14 माओं की उजड़ी हुई दुनिया की कहानी है, जिनकी गोदें अभी बहार की खुशबू से महकना शुरू हुई थी कि आग ने उनके ख्वाब राख कर दिए। NICU में वो नन्ही कोपलें झुलस गईं, जिनके चेहरों को माएँ अभी पूरी तरह देख भी ना पाई थी। अब ना लोरियां हैं, ना मुस्कुराहटें, ना आने वाले कल के ख्वाब, सिर्फ वीरान गोदें, नम आंखें और ऐसा दर्द जिसे शायद अल्फाज में बयान ना कर सके। बच्चों की अमवात ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। अस्पताल इंतजामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। इंक्यूबेटर के साथ लगे न्यूबिलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ी। तमाम इंक्यूबेटर्स के गैस सिलेंडर एक दूसरे से मुंसलिक थे। धुआं पैदा हुआ जो पाइप के जरिए बच्चों की सांस में गया। ऑक्सीजन के बायस शोले तेजी से फैले। सानहा पिम्स पर सियासी क़यादत भी गमज़दा। सदर आसिफ अली जरदारी ने नौमौलूदों की अमवात को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध का भी अफसोस और दुख का इजहार। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने अस्पताल जैसे हसास मुकाम पर आग लगने के वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि माएँ अपने बच्चों को 9 माह को कोख में इसलिए नहीं रखती कि वो दुनिया में आकर गफलत के बायस जिंदा चल जाएं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का शफाफ तहकीकात और अस्पताल निज़ाम बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा कि इसे हादसा कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, एहतिसाब नागुज़ीर है। नैयर बुखारी बोले कि अस्पताल इंतजामिया से जवाब तलब किया जाए, हुकूमत की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। पिम्स अस्पताल में मुतासरीन का मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा। शहरियों के फोटो सेशन नामंजूर के नारे लगा दिए। वज़ीर सेहत ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। सहाफ़ियों के सख्त सवालात और अवाम का गुस्सा। मुस्तफ़ा कमाल को मीडिया से गुफ्तगू खत्म करके जाना पड़ा। आपके ये नहीं हो सकता। ये 40 सालों का मेंटेन लेके आते हैं और ये आगे हमारा राज करेंगे। यार सोच देखना पड़ता है। नाजायज तरीके से आई हो तो कोई जायज काम नहीं कर सकती। ज्यादा इससे क्या बात करनी है। ये नाजायज तरीके से आई हो। सानहा पिम्स सिस्टम के साथ पेशा वराना रवैये की भी निशानदेही कर दी। वालिदैन के मुताबिक अमला गायब था। दूसरी जानिब देखिए, जापान में 2 साल पहले जल्जला आया था। नर्सरी में मौजूद नर्सें जान की परवाह किए बगैर बच्चों पर साया बनकर खड़ी हो गई। न जाने हमें इस रवैये तक पहुंचने के लिए कब तक इंतजार करना होगा। नून लीग ने शाह गुलाम कादिर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। कानून साज असम्बली में वोटिंग और हल्फबर्दारी आज ही होगी। PM हाउस इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लग गई। राना सना, साद रफीक, शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर, चौधरी तारिक फारूक, डिप्टी स्पीकर अहमद रजा कादरी भी शरीक। नई हुकूमत से मुतालिक उमूर पर सलाह मशवरे।
ईरान ने अमेरिका से एक तरफा मौशी पाबंदियों से होने वाले नुकसानात का मुकम्मल इजाला और मुआवजा अदा करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को खत लिखा कि अमरीकी पाबंदियों से ईरान को पहुंचने वाले मादी और अखलाकी नुकसानात की तलाफी की जाए। इराक़ची ने अमरीकी पाबंदियों को मुआशी दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि एक तरफा पाबंदियाँ आलमी कवानीन के तहत गैर कानूनी हैं। ईरान ने जिम्मेदारों के एहतसाब और नुकसानात के इजाले के लिए तमाम दस्तियाब ज़राए इस्तेमाल करने का हक महफूज रखने का ऐलान करते हुए कहा कि वो जल्द सलामती कौंसिल से रुजू करेगा। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ से महफूज बहरी आमदोरफ्त के मुआहदे का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम और आमदनी में हिस्से पर इत्तफाक कर चुके। अमरीका इस मुआहदे में रुकावट डाल रहा है। अगर अमरीका ने ईरान की शराइत तस्लीम ना की तो आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पहले ही खुली है। बड़ी तादाद में तेल बरदार और बहरी जहाज गुजर रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी आज तेहरान पहुंचेंगे। ईरानी हुक्काम से मुलाकातों में खत्ते में कशीदगी कम करने और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का माजिद अल अंसारी के मुताबिक तनाज़ात के हल, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त बहाल करने और उसे 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल पर वापस लाने की ज़रूरत पर भी बहस। अमेरिका और कनाडा के तिजारती मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कनाडा को खबरदार करते हुए कहा कि अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अमेरिका कनाडा के बगैर भी गुजारा कर सकता है और कई अशिया के मुतबादिल ज़राए मौजूद हैं। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अमेरिका ने कैनेडियन मसनूआत पर 50% इजाफी मौसूलात आयद कर दिए, जिनका हजम तकरीबन $20 अरब है। कनाडा ने भी जवाबन इतनी ही मालियत के अमरीकी सामान पर डॉलर के बदले डॉलर मौसूलात आयद करने का ऐलान कर दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ का ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत पर चीन के उसूली मौक़िफ़ का खैर मकदम। एक्स पर बयान में कहा कि ईरान पर आयद गैर कानूनी अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद करने वाले चीन के उसूली बयान को सराहते हैं। ईरान और चीन के जामा स्ट्रेटजिक शराकतदारी, बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और ताउन के मुश्तरका विजन पर कायम है। बाकिर कालिबॉफ ने यह वाज़ेह किया है कि ईरान और चीन के बाहमी ताल्लुकात के लिए किसी की इजाज़त दरकार नहीं। अमेरिका का चीनी हैकर्स की कार्रवाई नाकाम बनाने का दावा। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक हैकर्स ने नासा, वफाकी रिजर्व, सेनेट और दीगर हसास इदारों को निशाना बनाने की कोशिश की। हैकर्स के ज़ेरे इस्तेमाल क्यूएसकिंग और क्यूटी राउटर्स के डोमेन्स कब्जे में ले ली गई। महकमे तवानाई, सेहत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और अमेरिका और जनूबी कोरिया की 4 कंपनियों को भी निशाना बनाया गया। चीन ने इल्ज़ामात पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। नेपाल में सैलाब ने तबाही मचा दी। 157 अफराद हलाक और 400 लापता हो गए। बेशतर भारतीय सयाह शामिल। हुकाम का अमवात में इजाफे का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पानी ज़्यादा होने के बायस मुश्किलात का सामना। सैलाब से तिब्बत भी मुतासर हुआ। रूस के इलाके उमून में सानिया गैस केमिकल प्लांट में आग भड़क उठी। 7 अफराद हलाक, 6 चीनी बाशिंदे शामिल। 152 लोग जख्मी, 9 लापता। 36 शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और पाकिस्तान ने अंडर 17 वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोहा में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में कौमी टीम ने मिस्र को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी। कामयाबी पर कौमी खिलाड़ियों का भरपूर जश्न। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल ईरान से होगा।